दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं की दौड़ कब से शुरू होगी? तो चलिए आज का अनलॉक गाइडलाइंस देख लीजिए। यह गृह विभाग का आदेश है। आज के डेट का है 5 जुलाई 2021 का है। और आप लोगों का एक डॉट है पंचायत चुनाव को लेकर कि बिहार में कुछ दिनों में पंचायत चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा, तो इससे एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और आप बिहार दरोगा पीटी एग्जाम, बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो कब एग्जाम ली जाएगी इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिस को देख लीजिए, अनलॉक गाइडलाइंस, और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी जो अनलॉक गाइडलाइंस जारी किया गया यह जो लागू रहेगा 7 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2021 तक। इससे पहले जो जारी किया गया था 15 दिन के लिए लागू था। अब यहाँ पर 30 दिन के लिए 1 महीने तक के लिए लागू किया गया है, 7 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रतिबंध रहेगा और जो छूट दिया गया यह लागू रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर है दिनांक 5 जुलाई 2021 को आपदा प्रबंधन समूह सीएमजी की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए 7 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक प्रतिबंधों की निम्न रूपरेखा को लागू करने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी सरकारी कार्यालय केवल कोविड टीका प्राप्त वैक्सीनेटेड आगुंतकों यानी बाहरी लोगों का प्रवेश अनुमान्य होगा। जो वैक्सीनेटेड यानी टीका ले लिए हैं उसी का यहाँ पर प्रवेश का आदेश यहाँ पर दिया गया है, तो जा सकते हैं। इसके बाद है कार्यालय प्रधान उक्त संबंध में आदेश निर्गत कर सकेंगे। इसके बाद है न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। तो जिस तरह से लॉकडाउन से पहले सरकारी ऑफिस प्राइवेट ऑफिस खुलने का था, अब इसी तरह से यहाँ पर सामान्य रूप से खुल सकेंगे, यानी अब कोई भी यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में कोई भी रोक नहीं है। लेकिन आगुंतकों यानी बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए यहाँ पर टीका का कंडीशन जोड़ दिया गया। इसके बाद अब आपके लिए जो जरूरी है दूसरे नंबर का पॉइंट है, एग्जाम से संबंधित यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट में बताया गया कि एग्जाम ली जाएगी या नहीं, तो इसको आप देख लीजिए। दूसरे नंबर पॉइंट में विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान यानी इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया। इसके बाद 11वीं 12वीं तो कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों को यहाँ पर खुलने का परमिशन दे दिया गया। 10th और इससे नीचे का भी स्कूल खोलने का परमिशन नहीं दिया गया, 11वीं 12वीं तक ही है। और इसके बाद विश्वविद्यालय को भी यहाँ पर खुलने का परमिशन दे दिया गया, तकनीकी शिक्षण संस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज। इसके बाद आप देखिएगा तो 50% छात्रों के साथ खोले जा सकेंगे। और सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग से संबंधित जितने भी है, जैसे ITI हो गया, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये सब यहाँ पर 50% उपस्थिति के साथ यहाँ पर भी खोले जा सकेंगे। और राज्य सरकार के आयोगों एग्जाम से संबंधित यहाँ पर मेन पॉइंट आपको देखना है, राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा। यानी एग्जाम लेने का परमिशन दे दिया गया। राज्य सरकार का आयोग यानी राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी जैसे BPSC हो गया, CSBC हो गया, BPSSC, बिहार SSC, BTSC, जितने भी आयोग है सभी को यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एग्जाम लेने का परमिशन दे दिया गया। और SOP यानी यहाँ पर कोविड से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाकर एग्जाम देने जाना है। जिस तरह से आप पहले एग्जाम दिए थे दरोगा का मेंस एग्जाम, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर PT एग्जाम, बिहार पुलिस का एग्जाम, उसी तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। मास्क लगाकर जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर यूज करना है। तो यही सब प्रक्रिया यहाँ पर अपना करके एग्जाम लेने का बिल्कुल परमिशन दे दिया गया। इसके बाद है उक्त संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया SOP शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे और ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षक एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगा। इसके बाद यहाँ पर है कोचिंग से रिलेटेड है, तो कोचिंग से रिलेटेड यहाँ पर देखिएगा तो उपरोक्त संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। यानी कोचिंग खुलने का परमिशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचिंग को नहीं दिया गया है। खुलने का जो परमिशन दिया गया विश्वविद्यालय हो गया, इसके बाद टेक्निकल से रिलेटेड ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये सबको परमिशन दिया गया है। 11वीं 12वीं यहाँ पर कॉलेज खुलेगा 50% उपस्थिति के साथ। लेकिन यहाँ पर कोचिंग को, इसके बाद स्कूल और ट्रेनिंग शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। तो कोचिंग को अभी भी परमिशन नहीं दिया गया। इस अवधि में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दिया गया है, विश्वविद्यालय यानी BA, BSc, BCom का जो एग्जाम लिया जाता है, तो इस एग्जाम में यहाँ पर अभी परमिशन नहीं दिया गया। तो अब यहाँ पर 6 अगस्त के बाद जो गाइडलाइंस जारी होगा तो इसमें कोचिंग भी खुलने का परमिशन दे दिया जाएगा और यहाँ पर 8वीं 9वीं क्लास को भी खुलने का परमिशन दे दिया जाएगा। और BA, BSc, BCom ये सब जो
विश्वविद्यालय से संबंधित एग्जाम है इसे भी परमिशन दे दिया जाएगा। बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम को परमिशन दे दिया गया। यहाँ पर आप देखिएगा राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा। तो जितने एग्जाम के आप वेट कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए, अब एग्जाम बिल्कुल ली जाएगी। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो क्लब, जिम, स्विमिंग पूल क्षमता 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। और अभी मॉल को भी खुलने का परमिशन नहीं दिया गया। रेस्टोरेंट भी यहाँ पर ओपन कर दिया गया 50% उपस्थिति के साथ। इसके बाद विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों का परमिशन दे दिया गया। और बाकी जिस तरह से पहले दुकान का था कि अल्टरनेट डे में खुलेंगे, उस अकॉर्डिंग अभी भी है। और यहाँ पर देखिएगा 8वें नंबर पॉइंट में तो सभी सिनेमा हॉल एवं शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे, तो नहीं यहाँ पर परमिशन दिया गया है। और इसके बाद सार्वजनिक परिवहन सेवा की बात करें तो 50% के साथ यहाँ पर यूज होगा। और सभी धार्मिक स्थल अभी मंदिर, मस्जिद ये सब बंद रहेंगे, अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। और आप लोगों का यहाँ पर सबसे जो मेन जरूरी था, यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम लेने का परमिशन दे दिया गया है, लेकिन कोचिंग खुलने का परमिशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो कोचिंग यहाँ पर अब 6 अगस्त के बाद जो गाइडलाइंस जारी होगा, इसके बाद यहाँ पर कोचिंग खुलने का भी परमिशन दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी और संस्थान बंद रहेंगे, तो कोचिंग भी अभी बंद रहेंगे। और ऑनलाइन यहाँ पर दिया गया कि ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी। अब बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव से एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पंचायत चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, पंचायत चुनाव से एग्जाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंचायत चुनाव के कारण से पंचायत से रिलेटेड कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एग्जाम और रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्य स्तर का काम है। अब बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव से एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, और पंचायत चुनाव से एग्जाम एवं रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम बिल्कुल लिया जा सकता है, और पंचायत चुनाव के कारण से पंचायत से रिलेटेड कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन राज्य स्तर पर बिल्कुल जो भी काम है, जैसे एग्जाम हो गया, रिजल्ट, ये सब बिल्कुल किया जा सकता है। और आप बिहार विधानसभा चुनाव में देखे होंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में आचार संहिता लागू रहता है, तो इस कारण से कोई भी एग्जाम या रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव से एग्जाम एवं रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर पंचायत चुनाव के कारण से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंचायत चुनाव के कारण से पंचायत से रिलेटेड कोई भी काम नहीं होगा। जैसे आप एक सप्ताह पहले का न्यूज़ देखे होंगे कि टीचर नियोजन प्रक्रिया पर पंचायत चुनाव के कारण से प्रभाव पड़ सकता है। तो टीचर का यहाँ पर प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि 1 से 5 का यहाँ पर टीचर का जो नियोजन है यह पंचायत से रिलेटेड है, तो पंचायत से रिलेटेड कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर राज्य स्तर पर जितने भी एग्जाम है, जैसे CSBC, BPSC, BPSSC, सभी एग्जाम यहाँ पर लिया जा सकता है, रिजल्ट भी दिया जा सकता है। इससे पंचायत चुनाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज के अनलॉक गाइडलाइंस की सभी मूल बातें आप क्लियर तरीके से समझ लिए। एग्जाम लेने का बिल्कुल यहाँ पर परमिशन दे दिया गया है। तो जितने भी पेंडिंग बचे हुए एग्जाम है अब सभी एक एक करके ले लिया जाएगा। BPSC का अगर आप देखिएगा तो 66वीं का भी मेंस का डेट दे दिया गया, 29 जुलाई से मेंस एग्जाम लिया जाएगा। और 65वीं का इंटरव्यू का पहले ही डेट दे दिया गया है कि जुलाई लास्ट वीक से इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। और BPSSC की बात करें तो 2 जुलाई को ही नोटिस जारी कर दिया गया था और एग्जाम डेट अभी घोषित नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर अनलॉक का भी गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि एग्जाम लेने का परमिशन दे दिया गया है। तो 2-4 दिनों में यहाँ पर BPSSC द्वारा भी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम का डेट घोषित कर दिया जाएगा और अगस्त फर्स्ट वीक तक ले लिया जाएगा। जुलाई लास्ट में भी लिया जा सकता है, नहीं तो अगस्त फर्स्ट वीक में। और बिहार दरोगा PT एग्जाम का आप लोग वेट कर रहे हैं, तो PT एग्जाम अगस्त अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा, नहीं तो सितंबर फर्स्ट सेकेंड वीक तक हर हाल में ले लिया जाएगा। पंचायत चुनाव से एग्जाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके बारे में भी आप क्लियर समझ ही लिए। और फायरमैन एग्जाम का आप लोग वेट कर रहे हैं, तो फायरमैन का एग्जाम फायरमैन का एग्जाम जो है अगस्त फर्स्ट सेकेंड वीक में लिया जा सकता है, 15 अगस्त से पहले ही। जरूरी नहीं है कि रविवार को ही लिया जाएगा, दूसरे डेट में भी लिया जा सकता है। इससे पहले भी दूसरे डेट में भी सोम मंगलवार को भी एग्जाम लिया गया है। तो इस तरह से सभी एग्जाम एक एक करके ले लिया जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम से रिलेटेड नोटिस 20 से 25 दिन पहले दी जाती है, तो जरूरी नहीं है कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस नहीं आया तो एग्जाम नहीं लिया जाएगा। 1 महीने पहले आ जाएगी नोटिस, तो आप बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाइएगा।